नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, दीपक के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। पुराणों में दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना, दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखी जाए और अचानक ही दीपक बुझ जाए या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह देर तक जलता रह जाए तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे कि आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुभ है अशुभ समाचार मिलने वाला है। आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और इससे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीप पर लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिससे दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से सकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के प्रमुख व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किस देवी देवता के सामने कौन सा दीपक लगाना चाहिए, धन प्राप्ति के लिए कैसा दीपक कहाँ जलाएं, कौन से प्रकार का दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष हारने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है,
जिससे घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरण के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़े दे देंगी तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। आप जानते हैं दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, किस कामना पूर्ति हेतु कौन सा दीपक जलाए और इससे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबसे नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीप तक अवश्य जलाए। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो, तो भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझने नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है, अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य यह तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाई, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं दिखता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र के पास दीपक अवश्य लगाएं, इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याण हम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य वृद्धि होती है, इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है, इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती है
और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। आप जानते हैं, दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बूझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बात ही शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक बोझ जाती है तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। अगर इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके मित्र आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है और अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेंगी। आइए अब जानते हैं, दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। साधना और सिद्धि के लिए आटे का दिया जलाकर इससे ही पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में मान्यता है कि गाय के घी का दीपक जलाना सही रहता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसे घर में आते हैं। एक मान्यता है कि चौमुखी यानी कि 4 मुख वाला दीपक हर दिन शाम को माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक प्रज्वलित करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। राशि में सूर्य ग्रह की स्थिति सही नहीं है तो आप सरसों का दीपक जलाना चाहिए। शत्रु पर विजय हासिल करनी है तो सरसों का दीपक जलाया जाता है, ऐसी मान्यता है। 4 मुख वाला दीपक हर दिन शाम को माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक प्रज्वलित करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। राशि में सूर्य ग्रह की स्थिति सही नहीं है तो आप सरसों का दीपक जलाना चाहिए। शत्रु पर विजय हासिल करनी है तो सरसों का दीपक जलाया जाता है, ऐसी मान्यता है। 7.5 और शनि की महादशा में तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। राहु केतु की महादशा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। श्री गणेश जी की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी को तिकोना चमेली का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। भैरव की कृपा पाने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। किसी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए कार्तिकेय देव के सामने 5 मुख वाला दीपक जलाया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु के 10 अवतार की पूजा करते समय 10 बत्तियों वाला दीपक जलाया जाता है। टेस्ट से या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरा गोल दीपक जलाना चाहिए। दुश्मनों से बचने के लिए या किसी आपत्ति के समाधान के लिए बीच में से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है, इसीलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियां का प्रभाव नहीं पड़ता। यह बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती है तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी
हो जाती है। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़े, धन की हानि जैसी परेशानियां निर्माण होने लगती है। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं या नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरण ने आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती है, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो यह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद दीपक ने मुझे इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढंक सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उस दीपक को फिर से जलाई। तो दोस्तों, इस तरह से उचित प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। आपका दिन शुभ हो।